The question is, if P and Q are the lengths of the perpendiculars from the origin to the lines x cos theta minus y sin theta is equals to k cos 2 theta and x secant theta plus y cosecant theta is equals to k respectively, then prove that p square plus 4q square is equal to k square. और हमें गिवन क्या है कि P एंड Q जो है वो लेंथ है परपेंडिकुलर की, अगर परपेंडिकुलर हम ओरिजिन से डालते हैं इन टू लाइंस के ऊपर, ठीक है। पी और क्यू उनकी लेंथ है परपेंडिकुलर्स की, और प्रूव हमें ये करना है पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो क्या हैं, द गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर, फर्स्ट है हमारे पास एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू के कॉस 2 थीटा, एंड सेकेंड लाइन है हमारे पास एक्स सीकेंड थीटा प्लस वाई कॉसिकेंड थीटा इज इक्वल्स टू के, राइट। तो अब देखो, सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट से एक लाइन का जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि एक पॉइंट से पॉइंट का डिस्टेंस के लिए तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर एक पॉइंट का एक लाइन से या फिर एक प्लेन से डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो उसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of line ax plus by plus c is equals to 0 from the point x1 y1, कोई पॉइंट है x1 y1 और एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों के बिटवीन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो वो हमारे पास कैसे निकलता है, क्या फॉर्मूला होता है उसका, d डिस्टेंस के लिए यूज़ हुआ है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, यानी कि जो एक्स वन वाई वन है वो हमने इस लाइन में सब्सटीट्यूट कर दिया है, डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो एक्स और वाई के कॉफिशेंट्स हैं उनका स्क्वायर अंडर द रूट, और ये आपको लेना है पॉजिटिव, डिस्टेंस कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं आता। तो अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम ओरिजिन, क्योंकि हमें जो पॉइंट गिवन है वो ओरिजिन गिवन है, ओरिजिन से फर्स्ट लाइन का डिस्टेंस और सेकेंड लाइन का डिस्टेंस वो जो फाइंड करते हैं, क्योंकि वही हमारे पास पी और क्यू की वैल्यूज आएंगे। नाउ डिस्टेंस ऑफ लाइन वन फ्रॉम ओरिजिन, ये हमें गिवन है P, इट मीन्स P विल बी इक्वल टू, अब देखो फर्स्ट लाइन में हम ओरिजिन पुट करेंगे यानी कि 0 0 पुट करते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, 0 इंटू कॉस थीटा माइनस 0 इंटू साइन थीटा माइनस, इसे लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, माइनस के कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय अंडर द रूट जो एक्स और वाई के कॉफिशेंट्स हैं उनका स्क्वायर और सम, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू, ये दोनों ज़ीरो हो गए, माइनस ऑफ के कॉस 2 थीटा, और डिनोमिनेटर में देखो 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो हमारे पास ये क्या बचेगा फिर, के कॉस 2 थीटा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव लेना है हमें, तो P की वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई। ऐसे ही अब निकालेंगे हम Q की वैल्यू, यानी कि ओरिजिन का सेकेंड लाइन से जो डिस्टेंस है वो, डिस्टेंस of line 2 from origin is equals to Q, मीन्स Q will be equal to, सेकेंड लाइन हमारी ये है, इसके अंदर ओरिजिन पुट करेंगे तो 0 इंटू सीकेंड थीटा 0 इंटू कॉसिकेंड थीटा माइनस के अपॉन अंडर द रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा, सो क्यू विल बी इक्वल टू, ऊपर देखो माइनस के बचेगा और नीचे आपके पास बचेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा, ये आपके पास के ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास P और Q दोनों की वैल्यू आ गई। नाउ अब जो प्रूव करना है उसकी हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। तो P की वैल्यू थी हमारे पास K कॉस
टू थीटा स्क्वायर और 4 इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू है हमारे पास के अपॉन अंडर द रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, इसका भी हमारे पास स्क्वायर होगा। तो यहाँ से तो आ गया के स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा, और यहाँ से हमारे पास के स्क्वायर अपॉन, यहाँ से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा। तो अब देखो ये जो डिनोमिनेटर है इसे हमें सॉल्व करना है। ये के स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर टू थीटा एज इट इज 4 के स्क्वायर, ये साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सीकेंड जो होता है वो 1 बाय कॉस, तो यानी कि यहाँ से 1 बाय कॉस स्क्वायर, और कोसिकेंड 1 बाय साइन। एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम जो आएगा वो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 बन जाएगा, और जो एलसीएम है वो ऊपर के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस 4 के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, और अगर मैं के स्क्वायर को यहाँ रखूँ 4 इंटू साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं ना 2 साइन थीटा कोस थीटा होल स्क्वायर। 4 का भी जो है वो हमने 2 का स्क्वायर लिख लिया, ये ऑलरेडी थे, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास साइन 2 थीटा का, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब इन दोनों में से के स्क्वायर कॉमन आ गया, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो ये 1 की फॉर्म, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, ये 1 हो गया, तो दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमें यही प्रूव करना था कि इनका जो सम है पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर वो के स्क्वायर के इक्वल आ जाए। तो इस टाइप से इस सम को हमें सॉल्व करना है। थैंक यू।